देखिए, आज ये राष्ट्रीय सेमिनार हो रहा है। आज हमारे बीच मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये सभी लोग आज आए हुए हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हाल ही में जातीय जनगणना करने की बात कही है। और जनगणना की जब बात हो रही है तो धर्म कोड का मसला आएगा, कौन भाषा पर मसला आएगा, कितने पढ़े लिखे हैं इसकी मसला आएगा। तो आज हम भी कहना चाहते हैं कि धर्म कोड पर व्यापक आंदोलन हो रहे हैं। झारखंड में सभी पार्टियां, सत्ताधारी पार्टी, विपक्षी पार्टी भी धर्म कोड को बोली जा रही है। पहले बोली नहीं जाती थी। अरे धर्म कोड क्या है, धर्म कोड क्या है, किस वस्तु का नाम है। आज हमारी आदिवासी आंदोलन से ही ये चर्चा में आ गया और राष्ट्रव्यापी ये जो है बहस हो रही है। और उसी कड़ी में हम आज आए हैं कि धर्म कोड के अभाव में आरक्षण का पता नहीं चल पाता है, धार्मिक न्यास बोर्ड का पता नहीं चल पाता है, हमारी नौकरी छीनी जाती है, बजट बनता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध के बाद हम कहाँ हैं। ये सभी मसले पर जो है हम राज्य में, देश में एक सेल्फ आइडेंटिटी की हम मांग कर रहे हैं बैठक के तौर पर। और आज बैठकें हो रही है, पूरे देश के कोने कोने पर बैठकें होगी और एक व्यापक रूप से गृह मंत्रालय को एक आंदोलन के रूप में हम लोग जाएंगे और एक कोड लेने का काम करेंगे, क्योंकि ये अंतिम लड़ाई है। हो सकता है आगे भी लड़ाई लड़ी जाएगी। और मैं कहना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, सियासत करने वाले व्यक्ति सियासत करिए, राजनीतिक पार्टी है, आदिवासी को विकास के लिए राजनीति करिए। आपको धरना दिल्ली में जाना चाहिए, पूरे देश के लोगों को एक करके बात करना चाहिए। झारखंड का मसला नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के मसले पर है। ये जो है महाराष्ट्र जनरल ऑफ इंडिया के यहाँ आपको धर्म कोड मिलेगा, धर्म कोलम मिलेगा। तो इसी को कड़ी को लेकर के आज हम लोग यहाँ आए हैं और एक बड़ा उलगुलान हम आदिवासियों का होगा, जिसमें और हम चाहते हैं और संदेश भी देना चाहते हैं आदिवासी संगठनों से और अन्य भी जो हमारे समर्थन आज हिंदू मुस्लिम सब समर्थन कर रहा है। तो इसको सच्चाई तरीके से जो इसकी आइडियोलॉजी है सेल्फ आइडेंटिटी बढ़ने के लिए, इसके सभी चीज़ों को समर्थन दें, ताकि हम लोग धर्म कोड मिले और देश की शासन व्यवस्था हम शासन कर सकें। सरना धर्म कोड से क्या क्या फायदा होने वाले, क्या क्या नुकसान होने वाले? देखिए, सरना आदिवासी धर्म कोड देने से हमारा मांग भी आज हो रहा है। कोई सरना, कोई गोंडी, कोई क्या क्या बोलता है। देश के स्तर पर आदिवासी धर्म होना चाहिए और लोकल स्तर पर सरना, गोंडी आप ब्रैकेट में लिखिए, ताकि सभी धर्मों की स्थिति को एक अम्ब्रेला के स्तर पर आएगा। और हमारा जो फायदे क्या होंगे, सबसे पहले देश में कितनी जनसंख्या है वो पता चलेगा। और धर्म कोड लागू होता है तो मार्ग प्रशस्त होगा धार्मिक न्यास बोर्ड का, और हमारी बजट बनेगा जनसंख्या के आधार पर, और बजट ही ट्राइबल सब प्लान है। तो ये बहुत बड़ा ये स्थिति है। तो इसलिए इस लाभ को अभी वंचित किया जा रहा है। हमारी ट्राइबल सब प्लान को वायलेशन हो रहा है, किसी अन्य पर खर्चा हो जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा हमारा आदिवासियों का देश की संविधान के दायरे में आने के लिए धर्म कोड अति आवश्यकता है। और लाभ ही लाभ है। जिस प्रकार से एक आइडेंटिटी का लाभ हो रहा है देश के नागरिकों को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को, उस तरह हम भी चाहते हैं कि देश के पटल में हमारा भी एक संविधान के दायरे में कोड के नाम पर मांगा जाए। इसलिए महाराष्ट्र जनरल ऑफ इंडिया के जनगणना प्रपत्र में हमारा नाम होना चाहिए। 4 तारीख को बंदी का डेवलपमेंट कर देंगे। 4 तारीख की बंदी है, उसमें धर्म कोड का मसला है, पेशा कानून का मसला है, सभी मसले पर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। और 4 तारीख की बंद ऐतिहासिक होगी और बाध्य करेंगे राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को कि अविलंब जो भी छूटे हुए संवैधानिक अधिकार है, धर्म कोड, पेशा कानून और जमीन लूट, ये सभी मुद्दे पर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और बंदी के माध्यम से एक महा उलगुलान की ओर हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे। क्या बंदी शांतिपूर्वक रहेगा? हाँ, बिल्कुल। हम लोग डेमोक्रेटिक आदमी हैं और पूरी तरह से शांति रहेगा और बंदी ऐतिहासिक होगा। और अपील करना चाहते हैं आपके बंदी को लेकर के सभी डोकलो शोहर, यहाँ के मानकी मुंडा संघ और मूलवासी के जो भी संगठन जो हमारे समर्थन करते रहे हैं, सभी से अपील करते हैं कि हमारी बंदी को ऐतिहासिक बनाएं और शासन सत्ता में जो बैठे हुए हैं उनको एक प्रतिवाद के रूप में दिशा देने का